हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल के डिस्कस करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर जो क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर उठाकर देखें तो हर साल इलेक्ट्रिक मोटर या फिर जनरेटर में से एक क्वेश्चन जरूर आता है या दोनों के दोनों और में भी आ जाते हैं। तो आपको ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम An electron enters a magnetic field at right angle to it as shown in figure. The direction of force acting on the electron will be. हमसे फोर्स की डायरेक्शन पूछी गई है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अगर आपको याद है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। क्लियर? तो यहाँ पे अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, इसी डायरेक्शन में है। अब जो इलेक्ट्रॉन है दैट आर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन नहीं देखना, हमें क्या देखना, करंट देखना है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। तो ये जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन हुई। अब हम फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड करंट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ये जो थंब है कहाँ पॉइंट कर रहा है? टुवर्ड्स द बोर्ड। अगर बात की जाए आउट ऑफ पेज, टुवर्ड्स द पेज, तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज टुवर्ड्स द पेज, टुवर्ड्स द पेज। या फिर इसके और जो आंसर रह सकते हैं, आप बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो उससे अवे। तो ये कुछ इसके आंसर रहने वाले हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक मोटर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करने से पहले इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है, जो पार्ट है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ये सॉफ्ट आयरन रेक्टेंगुलर कॉइल है, ए बी सी डी जो आपको दिख रही है। ठीक है, दैट मीन द रेक्टेंगुलर कॉइल। नॉर्थ और साउथ दो पोल पीसेज हैं ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर उसके बाद जो पी और क्यू आप देख पा रहे हो, पी और क्यू क्या स्प्लिट रिंग है, यहाँ पर एक्स और वाई यहाँ पर वर्सेस है। यहाँ ये बैटरी यूज की गई है, बैटरी बी। ये कोई की है जिसको प्रेस करेंगे तो करंट मूव करेगा। करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट इसके अंदर जो मूव कर रहा है इस टाइप से मूव कर रहा है। क्लियर? इलेक्ट्रिक मोटर में हम सप्लाई देंगे, जबकि जो जनरेटर होगा जस्ट इसका अपोजिट होगा, उसमें करंट इंड्यूस होगा। यहाँ हम करंट दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। क्लियर? नंबर 1 जो आपको याद रखना है। नंबर 2, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी, डाउनवर्ड में रोटेट करेगी, उसके लिए हमें क्या यूज करना है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बच्चे अब कंफ्यूज हो जाते हैं, सर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज करें, राइट हैंड रूल कहाँ यूज करें? तो बेटा ये मोटर है, मोटर MLA। ठीक है, MLA होता है ना जो, उसको बोलते हैं। तो जहां मोटर है वहां लेफ्ट होगा और इलेक्ट्रिक जनरेटर में राइट हैंड रूल होगा, ये आप याद रख लेना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जो ये डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ की, तो फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करेंगी। और जो ABCD है इस टाइप से, ठीक है, दैट इज A, दैट इज B, दैट इज C, दैट इज D। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है पोल पीसेस जो है नॉर्थ टू साउथ, फील्ड लाइन ऐसे एंटर करें बिल्कुल इसके 90 डिग्री। ये जो आपको देख पा रहे हो ऐसे नहीं है, बुक जो आप देख पा रहे हो एक्चुअल में इस प्रकार से है। पोल पीसेस ऐसे हैं, पोल पीसेस से जो डायरेक्शन बनी हुई है वो उसके बिल्कुल राइट एंगल है। यहाँ मैं आपको समझा नहीं सकता। AB जो है ऊपर की तरफ है और CD क्या है, नीचे की तरफ है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या करता है ये इलेक्ट्रिक मोटर? It is a device that converts electrical energy into mechanical energy। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल के अंदर कन्वर्ट जो करता है वो डिवाइस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। इसको हम इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। यूजेज क्या क्या है? जो फैन रोटेट कर रहा है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, जो सभी एप्लीकेशन है इसी की एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर बेस है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं जो हमने यहाँ पर लिया है इसके बारे में बात करेंगे। ओके, एक बार स्टार्ट करते हैं। इन दिस केस ABCD विद द रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन द पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट such that the direction of magnetic field is perpendicular to the direction of coil। तो नॉर्थ टू साउथ जो डायरेक्शन आप देख पा रहे हो, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये डायरेक्शन है। और ये बिल्कुल इसके राइट एंगल है जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो होगा क्या?
जैसे की को प्रेस किया जाएगा, करंट मूव करा फ्रॉम, कहां से कहां करंट ने मूव किया, करंट मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड सी टू डी। तो इतना काम हुआ यहां तक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट की मोशन भी है। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब पता चलेगा कि जो कॉइल है अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगी, डाउनवर्ड में होगी, किस डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। स्टार्ट। करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड, देखो इस बात का ध्यान रखना, नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ, अगर यहाँ नॉर्थ होगा यहाँ साउथ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। कहीं आप रट्टा लगा दो, कहीं नॉर्थ रख रहे हो, कहीं साउथ, फिर उससे बात नहीं बनने वाली, ठीक है। ओके, करंट इस कॉइल के अंदर ऐसे जा रहा है, ये क्या है हमारे पास, ये जो फील्ड लाइन हमने लिया था, और दैट इज द डायरेक्शन, जो मोशन होगी वो कहाँ होगी, नीचे की तरफ। यहाँ देखोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बुक से आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो दैट इज ए बी सी डी। अब ए बी, करंट ए से बी, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड करंट कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पर। तो ये जो अपर एंड है ये डाउनवर्ड जाएगा, मींस अपर एंड इस साइड आएगा और लोअर पे अप्लाई करोगे तो ऐसे रोटेट होने वाली खुद, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो डायरेक्शन है दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। करंट की डायरेक्शन यहाँ मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, सी टू डी पे हम अप्लाई करें, करंट कहाँ जा रहा है, सी टू डी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, ये, तो ये कहाँ आएगी, अगर यहाँ बात करो ऊपर की तरफ, तुम्हारी तरफ, अगर यही बात करें तो अपवर्ड, ये जो आर्म है तो अपवर्ड आएगी, ये डाउनवर्ड। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये कहाँ जाएगा, ये साइड डाउनवर्ड, ये कहाँ जाएगी, अपवर्ड। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अपवर्ड जाएगी तो रोटेट होगी, रोटेशन होगा इसका, जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो एक्सल रोटेट करेगा, एक्सल के रोटेशन की वजह से जो यहाँ पे स्प्लिट रिंग हमने यूज की पी और क्यू, ये भी रोटेट होगी। जो क्यू एंड है वो एक्स पे आ जाएगा और पी किस पे चला जाएगा, वाई पे चला जाएगा, तो रोटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हाफ रोटेशन होगा, ये ए बी जो पहले ऊपर थी और सी डी पीछे थी, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, सी डी आगे आ जाएगी और ए बी पीछे। तो करंट कहाँ से कहाँ चलेगा, पहले सी टू डी था, अब सी टू डी यहाँ आ जाएगा तो करंट चलेगा डी टू सी, और यहाँ कहाँ से कहाँ चलेगा, फ्रॉम बी टू ए, अपोजिट हो जाएगा। तो ये रोटेशन कंप्लीट ऐसे चलता रहेगा और ये एक्सल जो है काम करता रहेगा और मोटर जो है वो रन करती रहेगी इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये रोटेशन होगा, इसका फॉर्म करेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो डायरेक्शन जो चेंज करता है, डायरेक्शन एट each half reverse with the help of split ring, also known as commutator। ये वो डिवाइस है जो क्या करता है, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए यूज में लाया जाता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही थी। उसके बाद आपको क्या करना है, सी डी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ए बी बैकवर्ड, उसके बाद इसके यूज लिखने हैं। ओके, जो करना क्या मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पोल पीसीज हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल है और बर्सिज हैं, लाइट कॉन्टेक्ट है जिनका, और क्या स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग एक स्लिप रिंग होता है, एक स्प्लिट रिंग है जो इसके अंदर यूज में लाई गई है। की को जैसे ही प्रेस किया जाएगा तो करंट इसके अंदर मूव करेगा। करंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है इस बात का ध्यान रखना है। कॉइल को कैसे रखा गया है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, जो डायरेक्शन है फील्ड लाइन उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे रखा गया कॉइल को। डायरेक्शन ऐसे है, ये नहीं कि सर इसी डायरेक्शन में रखा गया, फिर बात नहीं बनेगी, उसके 90 डिग्री, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। डेफिनेशन लिखनी है, इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस placed in the pole pieces of a strong electromagnet such that the direction of field line is perpendicular to the rectangular coil। इसके perpendicular है। आफ्टर दैट हमने क्या काम किया है, A एंड को P से कनेक्ट है और D एंड को Q से कनेक्ट किया गया है। स्प्लिट रिंग, जैसे की को प्रेस किया जाएगा, when the key is pressed then the current flows from this path to this, ठीक है। करंट फ्लोज फ्रॉम A to B, C to D।
ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्या लिखना है, एज वी अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देन AB goes downward and CD goes upward। ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड इस डायरेक्शन में, कब तक, जब तक हाफ रोटेशन नहीं होता। हाफ रोटेशन के बाद जो D पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, Q पॉइंट और P पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो वहां से फिर क्या होगा, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, वहां से करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ D, यहाँ से तो D to C, यहाँ B है B to A, करंट चेंज हो जाएगा इसके अंदर एट एवरी हाफ साइकिल। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। क्लियर, बुक की हेल्प ले सकते हो, इससे जो आपको समझ में आया उसको नोट करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम मिनिमम 3 टाइम्स आप इसको कॉपी में लिखोगे, तब जाके आपको 100% ये क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।